आप जाग रहे हैं, लेकिन आपका मन पहले से ही एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में है। अतीत के निर्णयों के घाव, छूटे अवसरों के काश जो गूंजते रहते हैं, या यहाँ तक कि गुजर चुकी महिमा की फीकी चमक आपको एक अंतहीन चक्र में फंसाए हुए हैं। और अगर मैं कहूं कि एक अटल भविष्य बनाने की सच्ची स्वतंत्रता जो बीत गया उसे मिटाने में नहीं, बल्कि समय के साथ अपने रिश्ते को फिर से लिखने में है। यह नहीं कि हमारे पास समय कम है, बल्कि यह कि हम बहुत खो देते हैं। सेनेका का यह कालातीत अवलोकन गहराई से गूंजता है। एक ऐसी दुनिया में जहां मानव मन अक्सर वर्तमान की तुलना में अतीत या भविष्य में अधिक जीता है, हम में से कई अनजाने में एक अदृश्य बोझ खींचते रहते हैं। अतीत की घटनाओं का भार जो लंगर की तरह हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। चाहे वह एक टूटे रिश्ते का दर्द हो, एक गलत पेशेवर चुनाव का पछतावा हो, या पंगु कर देने वाली यादें जो अब नहीं हैं। अपरिवर्तनीय पर यह निर्धारण हमें वर्तमान को अपनाने और सक्रिय रूप से उस कल को आकार देने से रोकता है। यह पीछे मुड़कर देखते हुए मैराथन दौड़ना जैसा है, हर कदम पर लड़खड़ाते हुए। इस वीडियो में हम स्टोइक ज्ञान के 5 स्तंभों का अनावरण करेंगे। हमारा लक्ष्य जो बीत गया उसे मिटाना नहीं, बल्कि वर्तमान में एक अटूट नींव और आपके द्वारा गढ़ा गया एक ऐसा भविष्य बनाना है जो कल के बंधनों से मुक्त हो। आत्म खोज की एक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जो समय के साथ और स्वयं के साथ आपके रिश्ते को फिर से परिभाषित करेगी, जो बोझ लगता था उसे एक दिशा सूचक में बदलेगी। यदि आप इस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो नीचे स्वतंत्रता टिप्पणी करें। आइए मिलकर आपके मन को मुक्त करें। क्या आप वर्तमान में अपना साम्राज्य बनाने के बजाय अतीत के भूतों से लड़ने में अधिक समय बिताते हैं? यह लड़ाई मेरे दोस्त एक ऐसी लड़ाई है जिसे आपने शुरू होने से पहले ही हार दिया है। हम में से कई लोग इस गंभीर भ्रम के तहत काम करते हैं कि अतीत के हर विवरण, कहे गए हर शब्द, छूटे हुए हर अवसर, हर फल का अभाव को पूरी तरह से फिर से जीने से हम किसी तरह उसके प्रभाव को बदल सकते हैं या उसके कोर्स को फिर से लिख सकते हैं। आप मानते हैं कि यह बार बार सोचते रहना आत्म जागरूकता या विवेक का कार्य है, लेकिन वास्तव में यह आत्मयातना, अपराध बोध या इतनी मीठी यादों का एक दुष्चक्र है जो जहर में बदल जाती है। आपने ऐसा तब किया है जब आप सालों पहले के एक वित्तीय निर्णय के लिए खुद को लगातार दोषी ठहराते रहे हैं, एक ऐसे प्यार को आदर्श बनाते रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है, या ऐसी परिस्थितियों के स्थायी शिकार महसूस करते रहे हैं जो आज आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। यह निर्धारण एक लंगर है जो आपकी नाव को आगे बढ़ने से रोकता है। एक साम्राज्य की अराजकता के बीच दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपने मेडिटेशंस में उस ज्ञान को दर्ज किया था कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार किया जाए। वे जो दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढोते थे, जानते थे कि वास्तविकता का विरोध करने में बर्बाद की गई ऊर्जा एक ऐसी विलासिता थी जिसे कोई वहन नहीं कर सकता था। वे हमें याद दिलाते हैं, जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें। यह निष्क्रियता की घोषणा नहीं है, बल्कि अमोर फाती का सार है। अपने भाग्य से प्रेम, जो कुछ हुआ है उसकी सक्रिय और सशक्त स्वीकारता, न कि ऐसा कुछ जिसे आप सहन करते हैं, बल्कि ऐसा कुछ जिसे आप अपनी यात्रा के अभिन्न अंग के रूप में गले लगाते हैं। वे जानते थे कि अतीत अपरिवर्तनीय है। यह इच्छा करना कि चीजें अलग होती अस्तित्व के स्वभाव के विरुद्ध एक विद्रोह है, और आपके सबसे अनमोल संसाधन वर्तमान की बर्बादी है। सच्ची शक्ति इस सीमा को पहचानने और केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है। इसे आज कैसे लागू करें? पत्थर को छोड़ना का अभ्यास करें। जब आप खुद को किसी पिछली घटना की ओर खींचा हुआ पाएं, तो एक पल के लिए रुकें।
आंखें बंद करें और उस स्थिति की कल्पना एक भारी पत्थर के रूप में करें जिसे आप पहाड़ पर ढो रहे हैं, पसीना बहाते हुए और थके हुए। यदि संभव हो तो जोर से खुद से पूछें, क्या मैं इस घटना को अभी इसी पल बदल सकता हूं? प्रश्न की निरर्थकता नहीं, उत्तर की स्पष्टता को महसूस करें। फिर एक गहरी सांस के साथ खुद को पत्थर छोड़ते हुए देखें, उसे दूर लुढ़कने दें, अपने कंधों से बोझ उतरता हुआ महसूस करें। उसे हिलाने के लिए संघर्ष करने के बजाय अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा एक वर्तमान कार्य की ओर निर्देशित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी पुरानी बहस में अन्यायपूर्ण होने का पछतावा है, तो उस संवाद को फिर से लिखने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी अगली बातचीत में सहानुभूति और सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें। यदि आप एक छूटे हुए करियर के अवसर पर शोक मनाते हैं, तो आज एक कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित करें, जो नए और बेहतर अवसरों के द्वार खोलेगा। जब आप अपरिवर्तनीय को स्वीकार करने की कला में महारत हासिल कर लेंगे, तो आपको एक अपार राहत महसूस होगी, मानो अदृश्य बेड़ियां टूट गई हों। जो ऊर्जा पहले प्रतिरोध और बार बार सोचने में खर्च होती थी, वह मुक्त हो जाएगी, जिससे आप उसे पूरी तरह से वर्तमान में और दोष तथा पंगु कर देने वाले पछतावों से मुक्त एक अधिक ठोस भविष्य के निर्माण में निवेश कर सकेंगे। आप अब काश के बंधक नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी स्वयं की वास्तविकता के एक एक्टिव एजेंट, अपने वर्तमान के एक शिल्पकार बन जाएंगे। लेकिन अपरिवर्तनीय को स्वीकार करना आपकी स्वतंत्रता के लिए केवल पहला महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें कुछ और भी शक्तिशाली चीज की ओर ले जाता है। यह पहचानने की कला कि आपकी ऊर्जा वास्तव में कहाँ निवेश की जानी चाहिए, ताकि आप हारी हुई लड़ाई न लड़ें। क्या आप अपनी सबसे मूल्यवान ऊर्जा वहां निवेश कर रहे हैं जहां वह वास्तव में फल दे सकती है, या आप उसे चिंताओं के ऐसे चक्रव्यूह में बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें आप कभी सुलझा नहीं सकते? यह लगभग एक मानवीय प्रतिक्रिया है कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, अतीत में हमारे नियंत्रण से बाहर हुई घटनाओं या भविष्य के परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंता करते हैं। आप मानते हैं कि चिंता करके आप किसी न किसी तरह खुद को तैयार कर रहे हैं या नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप केवल अपने मन, अपनी भावनाओं और कार्य करने की अपनी क्षमता को थका रहे हैं। आपने ऐसा तब किया है जब आप एक पुराने प्रोजेक्ट के बारे में एक पूर्व सहकर्मी की राय से खपा रहे हैं, वित्तीय बाजार के हर उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, या अतीत में किए गए एक प्रयास के लिए मान्यता की कमी से गहराई से निराश हो रहे हैं। अनियंत्रित के बारे में यह अत्यधिक चिंता आपकी जीवन शक्ति का एक मूक निकास है, जो आपको प्रभावी और सशक्त कार्यवाही से विचलित करती है। एपिक्टेटस, एक पूर्व गुलाम जो सबसे प्रभावशाली स्टोइक दार्शनिकों में से एक बन गए, ने हमें मन की शांति के एक मूलभूत स्तंभ के रूप में नियंत्रण का द्वंद्व दिया। अपने एंचीरेडियन में वे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी इच्छाएं, हमारी घृणाएं, ये हमारे पूर्ण प्रभुत्व में हैं। लेकिन हमारा शरीर, हमारी प्रतिष्ठा, दूसरों के कार्य जो पहले ही हो चुका है, ये नहीं है। अतीत विशेषकर अनियंत्रित का उत्कृष्ट क्षेत्र है। स्टोइक ज्ञान हमें इस अंतर को स्पष्टता से समझने के लिए आमंत्रित करता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी ऊर्जा को केवल उसी पर केंद्रित करें जिसे हम वर्तमान में और भविष्य के लिए प्रभावित कर सकते हैं। अनियंत्रित को नियंत्रित करने के व्यर्थ प्रयास को छोड़कर इसे आज कैसे लागू करें? नियंत्रण का मानचित्र बनाएं। जब कोई चिंता विशेष रूप से अतीत से जुड़ी हुई आपके मन में उठे, तो उसे लिख लें। उस चिंता के बगल में 2 काल्पनिक वृत्त बनाएं। एक प्रभाव का वृत्त जो आप नियंत्रित कर सकते हैं, और एक चिंता का वृत्त जो आप नहीं कर सकते। खुद से पूछें, यह चिंता अब किस वृत्त से संबंधित है? यदि उत्तर चिंता का वृत्त है, तो उसे दृढ़ता से काट दें और अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा उस चीज की ओर निर्देशित करें जो आपके प्रभाव के वृत्त के भीतर आपके नियंत्रण में है।
उदाहरण के लिए, यदि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक पूर्व साथी आपको रिश्ते के खत्म होने के बाद कैसे देखता है, तो स्वीकार करें कि यह धारणा आपके नियंत्रण से बाहर है और इसके बजाय अपने वर्तमान रिश्तों के लिए अपने संचार और आत्म जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करें। यदि अतीत की कोई गलती आपके मन को परेशान करती है, तो उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बल्कि उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। उससे सीखें और उस सबक को अपनी वर्तमान और भविष्य की कार्रवाइयों में लागू करें। हमेशा अपने प्रभाव के वृत्त के भीतर चलते रहें। नियंत्रण के द्वंद्व में महारत हासिल करके आप एक आश्चर्यजनक मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे। अतीत और भविष्य के बारे में चिंता ड्रामाकांत रूप से कम हो जाएगी और आप अधिक सशक्त महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा सार्थक कार्यों में प्रवाहित होगी जो वास्तव में आपकी वर्तमान रियलिटी को आकार दे सकते हैं और आपके मूल्यों के साथ अधिक संरेखित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आपका मन एक तूफान नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित करनी है, ये समझना निस्संदेह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। लेकिन इस सारी स्पष्टता का क्या फायदा अगर आप इसका उपयोग करने के लिए उपस्थित नहीं हैं? अब अगला सिद्धांत आपको समय और उसके वास्तविक स्वामित्व के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसे चुनौती देगा। लाइक करें अगर आप इसे अभी अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। आज आप कितने सच्चे आनंद के पल, विकास के कितने अवसर और कितने आशाजनक भविष्य को अपनी उंगलियों से फिसलने दे रहे हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से उन अतीत में फंसे हुए हैं जो अब मौजूद नहीं हैं और जो कभी वापस नहीं आएंगे। यह एक डरनाक और सामान्य व्यवहार है कि मन को कल की यादों और कल की भविष्यवाणियों के बीच लगातार भटकने दिया जाए, शायद ही कभी अभी में स्थिर रहते हुए। आप मानते हैं कि अतीत को फिर से जीना एक आवश्यक स्मृति अभ्यास है या भविष्य की जुनूनी योजना विवेक का सार है, लेकिन अक्सर यह भटकना आपको वर्तमान क्षण को पूरी तरह और सचेत रूप से अनुभव करने से रोकता है। आपने ऐसा तब किया है जब आप भोजन का स्वाद लिए बिना खाते हैं, किसी से वास्तव में सुने बिना बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य पर काम करते हुए आपका मन लगातार कहीं और होता है। वर्तमान से यह अलगाव पुरानी असंतोष की जड़ है और ये बेचैन करने वाली भावना कि जीवन तेजी से गुजर रहा है, बिना जिया जा रहा है। सेनेका, सम्राटों के चतुर दार्शनिक और सलाहकार, ने अपने लेटर्स टू ल्यूसिलियस में समय की बर्बादी पर तीखी आलोचना की थी। वे चेतावनी देते हैं, जीवन पर्याप्त लंबा है यदि हम इसका उपयोग करना जानते हैं। स्टोइकों के लिए वर्तमान ही एकमात्र समय है जो वास्तव में हमारे पास है, एकमात्र मंच जहां सद्गुणों का अभ्यास किया जा सकता है और मानवीय एजेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। अतीत पहले ही सील हो चुका है, अछूत भविष्य अनिश्चितताओं का एक पर्दा है। सद्गुण और खुशी निष्क्रिय चिंतन में नहीं, बल्कि तर्क के अनुप्रयोग और इसी पल में सही कार्य में पाए जाते हैं। वर्तमान को नजरअंदाज करना अपने जीवन को नजरअंदाज करना है, हमारी स्वतंत्रता का प्रयोग करने और हमारे चरित्र को आकार देने का एकमात्र अवसर है। इसे आज कैसे लागू करें? संवेदी लंगर का अभ्यास करें। अपने दिन के 3 मोहतों को सचेत रूप से रुककर और एक पूरे मिनट के लिए अपनी 5 इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अपना नाश्ता करते समय अपने हाथ में कप की गर्मी महसूस करें, उससे निकलने वाली जटिल सुगंध, जो स्वाद आपके मुंह में फूटता है, आसपास की मधुर आवाजें। चलते समय अपने पैरों के नीचे जमीन की बनावट महसूस करें, अपने आसपास के रंगों और आकृतियों का निरीक्षण करें, शहर या प्रकृति की आवाजें सुनें। बात करते समय हर शब्द, आवाज के हर उतार चढ़ाव को ध्यान से सुने, अपने मन में अगला जवाब तैयार किए बिना। यदि मन अतीत या भविष्य में भटकता है, तो धीरे से इसे यहाँ और अभी में वापस लाएं, जैसे एक मांसपेशी जिसे आप धैर्य और दृढ़ता से प्रशिक्षित करते हैं।
लक्ष्य अतीत या भविष्य के बारे में विचारों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें आप पर हावी न होने देना है और उन्हें आपकी शक्ति का एकमात्र बिंदु वर्तमान से दूर न ले जाना है। जब आप वर्तमान से फिर से जुड़ेंगे, तो आपका जीवन तेजी से अधिक समृद्ध, अधिक जीवंत और अधिक सार्थक हो जाएगा। आप रोजमर्रा के छोटे चमत्कारों के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करेंगे। काम और रिश्तों में आपकी एकाग्रता नाटकीय रूप से बेहतर होगी और आप अधिक स्पष्ट और संरेखित निर्णय लेंगे। समय बर्बाद होने की भावना एक गहरी उपस्थिति से बदल जाएगी, जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण पूरी तरह से जिए गए हर पल के साथ, वर्तमान की ठोस भूमि पर रखी गई हर ईंट के साथ कर सकेंगे। अभी जीना वास्तव में मुक्तिदायक है, लेकिन उन गलतियों का क्या जो अभी भी आपके विवेक पर भारी पड़ती हैं? वे विफलताएं जो आपका पीछा करती हुई लगती हैं। चिंता ना करें, क्योंकि अगला बिंदु आपके सबसे बड़े पछतावों को आपके सबसे बड़े शिक्षकों में बदल देगा, विफलता की कीमिया को प्रकट करेगा। आपकी पिछली सबसे बड़ी गलतियां आपके सबसे बड़े गुरु और भविष्य के लिए मार्गदर्शक हो सकती हैं, या आप चाहें तो वे आपके शाश्वत जल्लाद बने, जो दोष और असुरक्षाएं फुसफुसाते रहते हैं। बहुत से लोग पछतावे को पूरी तरह से नकारात्मक भावना, जीवन भर ढोने वाला एक बोझ मानते हैं। आप सोचते हैं कि जो आपने किया उसके लिए बुरा महसूस करना प्रायश्चित का एक आवश्यक रूप है, या दोष जिम्मेदारी का संकेत है। लेकिन ये लंबी और निष्फल आत्मग्लानि विकास नहीं लाती, यह केवल ठहराव को बढ़ावा देती है। आपने ऐसा तब किया है जब आप पुरानी विफलताओं से चिपके रहते हैं, उन्हें अपने मन में बार बार दोहराते हैं, जिससे वे आपके आत्मविश्वास को कम कर सकें और आपको कुछ नया करने, रिस्क लेने, पूरी तरह से जीने से रोक सकें। पाठ निकाले बिना गलती पर यह निर्धारण आपको कचरे को सोने में बदलने से रोकता है, उन मूल्यवान अनुभवों का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाने से रोकता है। सेनेका अपनी विशिष्ट बुद्धिमत्ता के साथ हमें सिखाते हैं कि उस नाविक के लिए कोई अनुकूल हवा नहीं होती जिसे पता नहीं होता कि वह कहां जा रहा है, और अगर हम पिछली तूफानों से नहीं सीखते हैं तो कहां जाना है ये कैसे जानेंगे। स्टोइक दर्शन निष्क्रिय होने से दूर गहन चिंतन और निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करता है। प्री मेडिटेटियो मिलोरम का अभ्यास, फॉर एग्जाम्पल, विलाप करना नहीं है, बल्कि भविष्य की प्रतिकूलताओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। अक्सर जो पहले हो चुका है उससे सीखना है। अतीत अपनी गलतियों और ठोकरों के साथ डेटा का एक विशाल भंडार है, ज्ञान की एक सोने की खान है। इसे नजरअंदाज करना या केवल खुद को दोषी ठहराना भविष्य की आपकी कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करने, आपके आंतरिक दिशा सूचक को कैलिब्रेट करने के लिए ज्ञान के एक अनमोल स्रोत को बर्बाद करना है। इसे आज कैसे लागू करें? स्टोइक रसज्ञ की डायरी अपनाएं। अपराध बोध के साथ गलती को फिर से जीने के बजाय उसके बारे में लिखें, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण के साथ। एक पृष्ठ को 3 कॉलम में विभाजित करें। पिछली घटना, मैंने इससे क्या सीखा, और मैं इस सबक को आज या भविष्य में कैसे लागू करूंगा या करूंगी। खुद से पूछें, इस घटना ने मुझे अपने बारे में, दूसरों के बारे में या दुनिया के स्वभाव के बारे में क्या सिखाया। इस सबक के आधार पर मैं आज या भविष्य में कौन सी सकारात्मक और रचनात्मक कार्य कर सकता हूं या कर सकती हूं। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी रिश्ते में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होने का पछतावा है, तो सबक जवाब देने से पहले रुकने और सहानुभूति का अभ्यास करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता हो सकती है। व्यावहारिक कार्यवाही यह होगी कि अपनी वर्तमान बातचीत में अपना जवाब तैयार करने से पहले 5 सेकंड अधिक सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें। अपराध बोध की पंगु कर देने वाली भावना को एक ठोस और सशक्त कार्य योजना में बदल दें। जब आप पछतावे को सीखने में बदल देंगे, तो अतीत एक भारी जंजीर नहीं रहेगा और एक सटीक दिशा सूचक बन जाएगा। हर विफलता, हर ठोकर, हर गलती को एक अपमानित अंत के रूप में नहीं, बल्कि आपकी वृद्धि और व्यक्तिगत महारत की यात्रा में एक आवश्यक सीढ़ी के रूप में देखा जाएगा। आप एक अतुलनीय लचीलापन विकसित करेंगे, यह जानते हुए कि आप किसी भी अनुभव से ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
एक अधिक सचेत, अधिक बुद्धिमान और निसंदेह अधिक सफल भविष्य बनाने की अपनी क्षमता को मजबूत करेंगे। पछतावे को सीखने में बदलना एक महाशक्ति है जिस पर कुछ ही लोग महारत हासिल करते हैं। लेकिन इस सारी नई प्राप्त बुद्धि का हम क्या करते हैं? अंतिम सिद्धांत हमें दिखाता है कि कैसे इस सब को सक्रिय रूप से उस असाधारण जीवन के निर्माण में लगाना है, ईंट दर ईंट करके। टिप्पणी करें, मैं अतीत से सीखता हूं या सीखती हूं। क्या आप निष्क्रिय रूप से अपने सपनों के भविष्य के संयोग से आप तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, या आप इसे सक्रिय रूप से बना रहे हैं, ईंट दर ईंट वर्तमान में अपनी पसंद और कार्यों के साथ? बेहतर भविष्य के सपने देखने, बड़ी आशाओं और इच्छाओं को पोषित करने के जाल में फंसना खतरनाक रूप से आसान है, बिना वर्तमान में इसे बनाने के लिए ठोस और आवश्यक कार्य किए। आप मानते हैं कि केवल होप या मात्र इच्छा उस वास्तविकता को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है जिसकी आप इच्छा करते हैं, लेकिन अनुशासन, दैनिक प्रयास और निरंतर निष्पादन के बिना वे खोखले मात्र कल्पनाएं बन जाते हैं। आपने ऐसा तब किया है जब आप बार बार महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं, कठिन निर्णयों को टालते हैं जो खेल को बदल सकते हैं, या एक बड़े अवसर का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आता, जबकि समय, आपका सबसे मूल्यवान संसाधन, आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। यह निष्क्रियता अक्सर आत्मविश्वास के रूप में प्रछन्न आपकी क्षमता और आपकी विरासत के निर्माण के सबसे बड़े विनाशकों में से एक है। सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस अपने मेडिटेशंस में हमें एक कहावत देते हैं जो तलवार की तरह चुभती है। अच्छे इंसान को क्या होना चाहिए, इस पर और समय बर्बाद मत करो, वही बनो। यह स्टोइक दर्शन का सार है। कार्य पर अटूट जोर, सद्गुणों का व्यावहारिक अनुप्रयोग। स्टोइकों के लिए भविष्य कुछ ऐसा नहीं है जो बस हो जाता है। इसे वर्तमान में हमारी पसंद और कार्यों द्वारा गढ़ा, आकार बनाया जाता है। आदर्श भविष्य का चिंतन करना या बेहतर जीवन की इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर दिन, हर घंटे सद्गुणों से कार्य करना आवश्यक है। ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के साथ। सच्ची आशा, स्टोइक आशा, निष्क्रिय प्रतीक्षा में नहीं बल्कि जानबूझकर की गई कार्यवाही और निरंतर प्रयास में निहित है। इसे आज कैसे लागू करें? पहली ईंट का नियम लागू करें। अपने दिन का पहला घंटा या एक अलिखित समय खंड एक ठोस कार्य के लिए समर्पित करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जो आपको उस भविष्य के करीब लाए जिसकी आप कल्पना करते हैं। यह एक नया प्रासंगिक शौकल सीखना हो सकता है, एक व्यक्तिगत परियोजना पर काम करना हो सकता है जिसे आप हमेशा टालते रहते हैं, या एक महत्वपूर्ण रिश्ते को मजबूत करना हो सकता है। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटी लेकिन शक्तिशाली दैनिक कार्यों में तोड़ें और एक कारीगर के अनुशासन के साथ उनके प्रति प्रतिबद्ध रहें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अधिक वित्तीय लचीलापन है, तो अपनी खर्चों की समीक्षा करते हुए 5 मिनट के बजट नियोजन के साथ शुरुआत करें। यदि एक महत्वपूर्ण रिश्ते को बेहतर बनाना है, तो केवल एक खाली जवाब के बजाय जुड़ाव का एक वास्तविक संदेश भेजें। कुछ करें, केवल योजना न बनाएं, प्रतीक्षा न करें या सपने न देखें। हर पहली ईंट आपके भविष्य में विश्वास का एक कार्य है जो वर्तमान में निर्मित होता है। जब आप अपने भविष्य के एक सक्रिय निर्माता बन जाएंगे, तो जड़ता और टाल मटोल सूरज की रोशनी में कोहरे की तरह गायब हो जाएंगे। आप उद्देश्य की एक नई शक्ति, एक अटूट ऊर्जा और एक अटल आत्मविश्वास महसूस करेंगे, क्योंकि हर वर्तमान कार्य उस जीवन की नींव में एक ठोस ईंट होगी जिसे आप जानबूझकर बना रहे हैं। आप अपने भाग्य के वास्तुकार, अपनी वास्तविकता के इंजीनियर बन जाएंगे, न कि समय की लहरों के अधीन एकमात्र दर्शक। हम एक ऐसी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं जिसने, मुझे आशा है, आप में एक गहरे परिवर्तन के बीज बोए होंगे। आइए हम उन 5 स्तंभों को संक्षेप में दोहराएं जिन्हें हमने एक साथ उजागर किया है। प्रत्येक आपकी स्वतंत्रता और एक अटल भविष्य की कुंजी है। हमने
अपरिवर्तनीय को स्वीकार करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता से शुरुआत की। खुद को अतीत की अदृश्य जंजीरों और व्यर्थ प्रतिरोध के बोझ से मुक्त किया। इसके बाद हमने प्रभाव के वृत्त पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। अपनी अनमोल ऊर्जा वहां निर्देशित किया जहां यह वास्तव में मायने रखती है। बांध चिंताओं को छोड़ दिया। हमने वर्तमान में जीने की कला में गोता लगाया। एकमात्र समय जो वास्तव में हमारे पास है। खुद को वास्तविकता और हर पल की पूर्णता में लंगर डाला। फिर हमने देखा कि कैसे पछतावे को सीखने में बदलना है, विफलताओं और गलतियों को मूल्यवान सबक और कल के लिए एक दिशा सूचक में परिवर्तित करना है। और अंत में हमने कार्यों के साथ भविष्य का निर्माण करने के महत्व को समझा, खाली आशाओं के साथ नहीं, खुद को अपने भाग्य का आर्किटेक्ट बनाया। आप अब अतीत की छायाओं से पंगु हुआ व्यक्ति नहीं है जो उन बीती हुई घटनाओं का बोझ ढो रहा है। आप अब अपराध बोध, काश या अनउत्पादक यादों के बंधक नहीं हैं जो आपकी जीवन शक्ति को खत्म करती हैं। आप जिस व्यक्ति में बदल रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति है जो समय की क्षण भंगुरता को समझता है, जो उद्देश्य और विवेक के साथ कार्य करता है, जो हर अनुभव अच्छा या बुरा से ज्ञान प्राप्त करता है और जो एक अटूट लचीलेपन के साथ अपना मार्ग बनाता है, अपने स्वयं का स्वामी। यह एक आसान यात्रा नहीं है, न ही कोई अंतिम गंतव्य, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है, एक निरंतर चुनाव है। अतीत से मुक्ति और एक स्थिर व लचीला भविष्य का निर्माण हर सुबह आपकी पहुंच में है। लगाम कसने का समय आ गया है। यदि ये वीडियो आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, यदि इसने आपके मन में बदलाव और स्पष्टता की एक चिंगारी जलाई है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को लाइक करें ताकि स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का ये संदेश उन अधिक दिलों और दिमागों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है। नीचे टिप्पणी करें कि आप अपने जीवन में सबसे पहले कौन सा 5 सिद्धांत लागू करेंगे। अपनी कहानी, अपने विचारों को साझा करें। आपका अनुभव हमारे समुदाय को प्रेरित और मजबूत करता है। इस सामग्री को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि वो अतीत से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आशा और कार्यवाही के इस संदेश को सुनने की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को सक्रिय करें ताकि इस स्टोइक यात्रा के अगले चरणों को ना चूकें। साथ मिलकर हम उद्देश्य, लचीलापन और अर्थपूर्ण जीवन के लिए प्राचीन ज्ञान की खोज जारी रखेंगे। याद रखें, अतीत एक सबक है, भविष्य एक खाली कैनवस है, लेकिन वर्तमान आपका ब्रश है। आज अपनी उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें।